श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री महात्मा शिव महापुराण की कथा जो कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में आज से शुरू हुई है। आज प्रथम दिवस की कथा समाप्त हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी, उपयोगी पत्र जानने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा, आज 14 फरवरी, आज बसंत पंचमी है। तो गुरुजी ने कहा कि आज अगर जो भी कथा श्रवण करता है तो उसके जीवन में भी बाबा भोलेनाथ बसंत की तरह खुशियां भर देते हैं। गुरुजी ने कहा ऐसा स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है। फिर गुरुजी ने कहा कि आज के दिन माँ सरस्वती का भी प्रागट्य हुआ था और अगर आज बसंत पंचमी का दिन है, अगर आज महादेव से कुछ भी अगर हम मांगते हैं तो बाबा उसको 3 महीने में अवश्य पूरा कर देते, 3 महीने में उसको अवश्य प्रदान करते हैं। तभी अमित जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरी पत्नी को बहुत बड़ी गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने जांच के लिए भेजने को कहा था। मेरी पत्नी आपकी कथा सुनती थी पर हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हमने कहा कथा से भी कहीं कुछ होता है, उसमें आपने पीली सरसों का उपाय बताया, हमें भरोसा तो नहीं था कि 5 रुपए की सरसों से भी क्या कोई ठीक हो सकता है, लेकिन हमने आपके बताए हुए उपाय, आपने जैसे जैसे बताया था वैसे हमने आपका उपाय किया। फिर हमने उसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो मेरी पत्नी की गांठ ठीक हो गई थी। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके बाद हम लोग सीहोर भी गए बाबा का धन्यवाद करने के लिए और यहाँ कथा पंडाल में भी बाबा का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। तभी अर्चना जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा 2023 में मुझे 3rd स्टेज का कैंसर हुआ था जो कि धीरे धीरे 4th स्टेज की तरफ जा रहा था। डॉक्टर ने दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा मुश्किल है कि अब आप बच पाओ, आपके पास बहुत कम समय शेष है। तो हम बाबा भोलेनाथ के भरोसे रहे और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाने लगे, जल का आचमन करने लगे। फिर मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई, और ज़्यादा बिगड़ गई, हम आईसीयू में भर्ती हो गए। फिर हमने सोचा, हमने कहा हम तो बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर दवाई खाते हैं और जल का आचमन करते हैं, फिर मेरी तबीयत और ज़्यादा कैसे खराब हो गई। पर ये तो बाबा भोलेनाथ की कृपा ही थी कि हम जब हॉस्पिटल गए तो जब डॉक्टर ने वहाँ पर और जांचें की, चेकअप किया तो उन्होंने बताया कि आपका कैंसर ठीक हो चुका है। और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो गए। वो भी कहने लगे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र ने तुम्हारा कैंसर ठीक कर दिया। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर विश्वास के साथ साथ अगर आप कथा सुनते हो तो चाहे पंडाल में सुनो या मोबाइल पर सुनो, टीवी पे सुनो, तो आपका कल्याण होना निश्चित है और आप जो भी कामना करते हो, जो भी बाबा से मांगते हो, वह भी बाबा अवश्य पूरे करते हैं। क्योंकि देवराज नाम के ब्राह्मण के से बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही प्राण छूट गए थे तो उसको शिव की प्राप्ति हुई थी, शिव धाम की प्राप्ति हुई थी। फिर जब अगर हम कथा श्रवण करेंगे, पूजन करेंगे, बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो महादेव की कथा सुनेंगे तो हमारा क्यों नहीं वो उद्धार करेंगे, हमारा भी वो अवश्य उद्धार करेंगे। फिर गुरुजी ने कहा कि जब हमारे बहुत ज़्यादा पुण्य प्रबल होते तभी हम कथा श्रवण कर पाते हैं, फिर चाहे मोबाइल पर करें या कथा पंडाल में करें, कहीं भी करें। अगर हमारे अंदर पाप हैं तो हम कभी भी कथा श्रवण नहीं कर सकते और हम कथा तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर हम कथा श्रवण ना कर पाएँ तो सोच लेना चाहिए कि अभी हमारे पाप बढ़े हुए हैं। तभी संतोषी जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे गठान हो गई थी और ब्रेन ट्यूमर डॉक्टर ने हमको बताया था, मेरी हड्डी भी गलने लगी थी। मेरी बेटी ने आपकी कथा सुनी, फिर वह शिव मंदिर जाने लगी और हम भी शिव मंदिर जाने लगे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि मेरी गठान ठीक हो गई। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तभी एक पत्र और आया। उन्होंने कहा मेरे पति के फेफड़ों में गांठ हो गई थी और उसमें उसमें वो पे गांठ हो गई थी। मेरे पति के फेफड़ों में गांठ हो गई थी। फिर मैं शिव मंदिर जाती थी और खूब रोती थी, बाबा से कहती थी कि बच्चे छोटे छोटे हैं, यह क्या हो गया, कैसे मेरा जीवन कटेगा। फिर हम अपने पति को जल देते रहते थे और जल का आचमन कराते थे, बेलपत्र देते थे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि हमने अपने पति को भी नहीं बताया और हम अपने पति को लेके सीहोर गए, वहाँ पर बाबा से प्रार्थना करके आए। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि 1 महीने के बाद जब जांच कराई, दोबारा जांच कराई तो उनके फेफड़े बिल्कुल ठीक हो गए थे और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। आपकी कथा हमने ज्ञान वापी में भी सुनी थी और वहाँ पर बाबा का धन्यवाद करके आई थी। आज एक बार फिर यहाँ पर बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ कि बाबा की कृपा से मेरे पति पूर्ण तरह से
ठीक हैं। तभी पूजा महेश्वरी जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरी मम्मी के पित्त में थैली हो गई थी और उसमें 8 से 10 पथरी हो गई थी। पित्त की थैली में 8 से 10 पथरी हो गई थी और गांठ बन गई थी। बाबा की कृपा से आज वो बिल्कुल ठीक है, पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। और गुरुजी ने कहा कि आज बसंत से चालू हो जाता है ठाकुर जी का होली खेलना। आज से वो गुलाल खेलना, होली खेलना प्रारंभ कर देते हैं और प्रकृति भी हमें बहुत हरियाली, फूल पत्ती सब कुछ प्रदान करने लगती है। इसी के साथ साथ गुरुजी ने कहा कि आपके सबके जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ ये बसंत ऋतु लेके आए। अगर आप सच्चे हृदय से, दिल से प्रार्थना बाबा से करते हैं तो बाबा आपकी कामना अवश्य पूरा करते हैं। इसी के साथ साथ यह कथा विश्राम होती है। अगर बोलने कहने में कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं कल नई कथा में, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।